अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स फेयर एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं MTS 632 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मिड टर्म सिलेबस। MTS 632 की अगर बात की जाए तो ये बहुत बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें जो आपने FSC फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला चैप्टर पढ़ा था, इसका मिड टर्म सिलेबस ऑलमोस्ट वहीं से है। फाइनल के सिलेबस में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन मिड का जितना भी इसका सिलेबस है सारा आपका वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक नंबर 1 आप देख सकते हैं। टॉपिक नंबर 1 में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप लोग 6, 7, 8 में भी देख चुके हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, आप 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इंटीजर्स और इसी तरह के MCQs बनते हैं। इसका जो पेपर होता है वो पेपर भी बहुत ईजी होता है। मीन्स कुछ इसके आपके क्वेश्चन फाइल से भी लग जाते हैं, और बाकी जो भी क्वेश्चन होते हैं इनके बहुत ईजी होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड होते हैं कि इनको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको गिवन होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करना, उनको डिवाइड करना, उनका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना, ये सारी चीज़ें ऐसी आपके पेपर में आती हैं और इसी तरह के ईजी आपके MCQs होते हैं। नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इंटीजर्स क्या होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स इंक्लूड होते हैं, वो सब क्या होते हैं, इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जिनको आप डिवाइड करें और P/Q की फॉर्म में उनको लिख सकें, वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर जिन्हें आप इस फॉर्म में ना लिख सकें। और रियल नंबर्स क्या होते हैं कि जब आप रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का यूनियन ले लेते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, रियल नंबर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट ऐसे नंबर्स आर यूज पे, इनमें कुछ क्वेश्चंस को उन्होंने सिंपली सॉल्व किया हुआ था। जैसे एक इक्वेशन है आपके पास 6x + 1 = 13। यहाँ से आपने जो x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करते हैं, 13 है तो ये इधर +1 है तो इधर आके -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x = 12। और यहाँ पे 6 है डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइडेड बाई 6, ये 6 से 6 कैंसिल है, 6 2s are 12। यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास सिंपल 2 आ जाएगी। इसको कहते हैं नंबर्स आर यूजफुल, और ये इक्वेशन फाइंड आउट की है, यहाँ से x की वैल्यू को इन्होंने सेपरेट की है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप लिखते कैसे हैं, a + i/b, ये इसकी फॉर्म है जिसमें आपने इसको लिखना होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + i/y या a + i/b। और इसको ग्राफ में कैसे शो करवाते हैं, ये आपके पास एक y साइड होती है और ये आपके पास x वाली होती है। यहाँ पे रियल नंबर्स होते हैं और यहाँ पे आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 में भी इसी तरह कुछ भी नहीं है। आज की जो वीडियो हमारे इसमें सिंपल बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसमें मतलब मीन सारे वही डिस्कशन होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उनको कैसे लिखते हैं, आयोटा की क्या वैल्यू होती है, उसमें रियल वैल्यू क्या होती है, इमेजिनरी वैल्यू क्या होती है, सिंपल यही वाली चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करनी है। z = x × y, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब आप इसको आयोटा के साथ लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे x + i/y। इसमें जो आपका फर्स्ट नंबर होता है ये आपके पास रियल होता है, और जो सेकंड नंबर होता है ये आपके पास इमेजिनरी होता है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 आर इक्वल व्हेन दे हैव सेम रियल एंड इमेजिनरी नंबर। अगर दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनमें जो रियल नंबर है वो भी सेम है और जो सेकंड नंबर इमेजिनरी नंबर है आयोटा वाला वो भी सेम है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, z1 = z2, कि आप ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये इक्वल हैं। इसमें जो फर्स्ट नंबर जो आयोटा वाला नंबर होता है वो उस नंबर को आप लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 में है एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, के जब आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। देखिए कि ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको आपने ऐड कैसे करना है, फर्स्ट वाले में ऐड होगा, सेकंड वाले में ऐड होगा, मतलब जो यहाँ पे नंबर होगा वो इस वाले नंबर में ऐड होकर आप लिखेंगे, फिर कोमा पे जो सेकंड नंबर इसका होगा, सेकंड नंबर इसका होगा, इनको ऐड करके यहाँ लिख देंगे। आपने ऐसे नहीं करना, फर्स्ट को फोर्थ में ऐड कर दें, सेकंड को फर्स्ट वाले में, इसके सेकंड को इसको फर्स्ट में ऐड कर दें, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में ऐड होगा। नेक्स्ट है कि इनका आपने प्रोडक्ट कैसे लेना है। प्रोडक्ट में x1 y1 x2 y2। अब प्रोडक्ट का आपने ये याद रखना है कि प्रोडक्ट आपको यहाँ पे वैल्यूज भी गिवन हो सकती हैं, आपको ये भी गिवन हो सकता है कि प्रोडक्ट लेके इसका आंसर लिखें। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, जो यहाँ पे नंबर होगा यहाँ पे नंबर होगा उनको मल्टीप्लाई, माइनस सेकंड नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। फिर आप कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद फर्स्ट नंबर, ये जो फर्स्ट नंबर है इसको थर्ड के साथ, मतलब ये देखें, और इसके सेकंड को इसके फर्स्ट के साथ, पहले आप लिखेंगे ये y1 x2, फिर आप लिखेंगे प्लस x1 y2, मतलब इसका जो फर्स्ट नंबर है उसको आप थर्ड इसके सेकंड के साथ, और इसका जो सेकंड नंबर है उसको इसके फर्स्ट के साथ, मतलब इंटरचेंज करके आप यहाँ लिखेंगे और प्लस लिखेंगे। ये आपकी मर्जी है, पहले आप इस टर्म को लिखें या फिर इस टर्म को लिखें, क्योंकि प्लस है, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि पहले आपने x1 x2 लिखना है, फिर आपने y1 y2 लिखना है, फिर दरमियान में माइनस का साइन,
कोमा, इसका फर्स्ट और इसकी सेकंड और इसके फर्स्ट टर्म को लिखना है। आपने दरमियान में प्लस का साइन लगा देना है और यहाँ पे अगर आपने इसको आयोटा के फॉर्म में लिखना है, पहले आप ये सारी टर्म लिख लें, यहाँ पे बस प्लस आयोटा आ जाएगा, बाकी यही टर्म सारी अगेन आ जाएगी। अगर आपने इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना बल्कि इस फॉर्म में लिखना है ना आयोटा के फॉर्म में, जस्ट यहाँ पे प्लस आयोटा आ जाएगा दरमियान में ब्रैकेट के साथ, और कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट है जी आपके पास टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 में ये सारी चीज़ें भी ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी, ये आपकी एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और इसी तरह की 4 प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी प्रोडक्ट की भी। तो आप सबसे पहले हम एडिशन के लिए अप्लाई करते हैं। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, Z1 प्लस Z2, ये इक्वल होगा Z2 प्लस Z1 की। इसी को आप लोग ऐसे पढ़ते होते थे, A प्लस B प्लस A, ये वही वाली प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव लॉ, इसमें आपने 3 लेने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप Z1 प्लस Z2 इनको प्लस करके यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे और प्लस Z3, अगर आप इसे यहाँ से Z1 को सेपरेट करते हैं प्लस Z2 प्लस Z3, इन दोनों का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। एडिटिव आइडेंटिटी, कि आप किसी भी नंबर में इसको प्लस करें, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा नंबर जिसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस करें तो वो आपके पास वही आंसर अगेन आ जाए। मीन्स कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होती है कि आप किसी भी नंबर में 0 को प्लस करें तो वही नंबर अगेन आ जाता है। Z प्लस 0 या 0 प्लस Z, ये क्या हो गया, Z ही आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 0 लिख दें, 0 प्लस आयोटा 0, ये क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन के लिए हमेशा 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा 1 होती है। क्यों, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर अगेन आता है, और किसी भी नंबर में 0 को प्लस करें तो वही नंबर अगेन आता है। तो इसकी 0 होती है और उसकी 1 होती है। एडिटिव इनवर्स, x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि आपने इसका भी वो ले लेना है, अगर ये प्लस में तो माइनस में कर दे, माइनस में तो प्लस में कर दें, और इसका भी अगर ये प्लस में आंसर तो माइनस में कर दे, माइनस में है तो इसको प्लस में कर दे। इसको क्या कहते हैं आप लोग, एडिटिव आइडेंटिटी। माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई, मतलब ब्रैकेट में लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे और वैसे लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 5, इसमें आपने सेम इन्हीं प्रॉपर्टीज को प्रोडक्ट के लिए लिखना है। Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के आप फर्स्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ब्रैकेट में लिखे, साथ थर्ड को आपने ऐसे लिखना है, या फर्स्ट का बाहर लिखें, बाकी जो 2 हैं रिमेनिंग 2 उनको ब्रैकेट में लिखना है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैंने अभी आपको बताया इसकी 1 होती है, लेकिन आपने पहले जैसे इस तरह लिखा ना, ओमेगा ले लेके ओमेगा 1 के इक्वल है, और 0 के एडिटिव में 0 के इक्वल है और मल्टीप्लिकेटिव में 1 के इक्वल है। Z प्लस ओमेगा, ये ओमेगा प्लस Z, ये किसके इक्वल होगा, Z के इक्वल होगा, और यहाँ पे ओमेगा क्या है, 0। यहाँ पे Z ओमेगा या ओमेगा Z, इसमें ओमेगा क्या होगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 प्लस आयोटा 0, की इमेजिनरी नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और ये रियल नंबर 1 होना चाहिए। इसको आप लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है कि आपने पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखना है और सेकंड वाले का क्या ले लेना है, इनवर्स लेना है। इनवर्स आपने कैसे लेना होता है, अगर आपके पास ये x प्लस आयोटा वाई है, इसका ये Z के इक्वल है, आपने इसका इनवर्स लेना है तो वो 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होगा। ये चीज़ आप यहाँ लिख देंगे। अगर आपने इसको अगेन सोल्व करना है तो आप इसको रैशनलाइज करते थे, या आपने एफएस में भी किया था कि आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, किसके साथ, इसके अपोजिट साइन के साथ। अगर यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ माइनस माइनस लगा देते थे, अगर आप यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ प्लस प्लस लगा के इनको मल्टीप्लाई भी करते थे और डिवाइड भी करते थे। फिर आपने ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि -1 के इक्वल होता है, वो -1 पुट किया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर आएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। ये भी इसका आंसर ठीक है, आप इसको सेपरेट कर दें, एक्स ओवर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है जी आपके पास, नेक्स्ट है जी डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के। अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो आपने उनको डिवाइड कैसे करने हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास x प्लस आयोटा वाई, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आयोटा वाई 2, मतलब एक आपने Z1 लिया और एक आपने Z2 लिया। अब आपने करना है इनको डिवाइड, तो आप इनको कैसे डिवाइड करेंगे, देखें ये ऐसे ही आ जाएगा Z1, और ये Z2 का क्या होगा, इनवर्स। इनवर्स के लिए फार्मूला मैंने अभी आपको बताया कि आपने इसमें क्या करना होता है कि आपने वो जो होता है आपके पास यहाँ पे है x1 प्लस आयोटा वाई 1, ये चीज़ ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। और इसका
इसका आपने क्या लगना है x2 प्लस आयोटा y2 इसका इन्वर्स। इन्वर्स अभी हमने फाइंड आउट करना सीखा है कि आपने इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना होता है कि देखें ना, आपने सबसे पहले है x2 प्लस आयोटा y2, ये आपके पास चीज़ है, आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है किसके साथ, x2 माइनस आयोटा y2, x2 माइनस आयोटा y2, इनको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 माइनस आयोटा y2, नीचे वालों को करेंगे तो हो जाएगा x2 माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा y2 का स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये मतलब ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा फार्मूला अप्लाई करके लिखते हैं आयोटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x के 2 का स्क्वायर और यहाँ पे y के 2 का स्क्वायर, और ये जो आयोटा स्क्वायर बना उसकी जगह -1 लिखेंगे और ये दरमियान जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ये सिंपल हमने अभी जो किया ये वैसा ही है। तो यहाँ पे इसकी जगह ना उन्होंने ये वैल्यूज लिख दी हैं कि x1 ओवर x2 ओवर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ये फिर माइनस आयोटा ये y2 ओवर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ये चीज़, और यहाँ पे z1 को उन्होंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सिंपल z1 की वैल्यू लिखी और z2 के इन्वर्स का जो आंसर आया था उसकी वैल्यू लिखी। ठीक है, ये आपके पास एक फार्मूला बन गया। अब उन्होंने खुद से दिया हुआ है कि z1 अगर आपके पास 4 प्लस आयोटा है और z2 आपके पास 2 माइनस आयोटा 3 है, तो यहाँ पे ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। सिंपल इसी फार्मूले में x2 y2 y1 y2 इनकी वैल्यूज का पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है z1 z2 प्लस z3, इसमें ये ब्रैकेट के जो बाहर चीज़ होती है इसको आपने अंदर ओपन करना होता है ब्रैकेट को, तो हो जाएगा z1 z2 प्लस z1 z3, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइनोमियल फार्मूला। इसमें बाइनोमियल फार्मूला होता है z1 प्लस z2 होल, इसकी पावर क्या है n, तो आपने इसको इस फॉर्म में लिख देना है n के ये आपके पास सिग्मा एन के इक्वल टू 0 to n z1 के z2 n माइनस के इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल k का फैक्टोरियल ओवर n। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखने के बाइनोमियल में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, ये आपके अक्सर आपके एमसीक्यूज में पूछते हैं और ये चीज़ भी पूछ लेते हैं अक्सर। ठीक है, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 6, इसमें जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आपने इसको जियोमेट्रिकल कैसे रिप्रेजेंट करना है। z1 आपके पास है x1 y1, z2 है आपके पास x2 y2, आपने इन दोनों का प्लस z1 प्लस z2, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपने इनको ऐड करना है फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर में ऐड, सेकंड नंबर को सेकंड नंबर में ऐड। यहाँ पे ये इसकी जगह आप मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने जब ब्रैकेट्स के बगैर जब आपने इसको लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस आयोटा y1, ये z1 की जगह लिखा है, और z2 की जगह लिखा है x2 प्लस आयोटा y2, और ये वाली चीज़ ऐसी आ गई। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज नाइदर डॉट प्रोडक्ट और नेवल प्रोडक्ट, ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जी चीज़ लिखी है उन्होंने कि जब आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ना ही वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना ही वो डॉट प्रोडक्ट होता है। तो आपने इसको अपने माइंड में रखना, नाइदर डॉट प्रोडक्ट और नॉर वेक्टर प्रोडक्ट। जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन होती है एडिशन होती है ना वो डॉट प्रोडक्ट होता है ना ही वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ये आपने ये चीज़ भी याद रखनी है। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 7, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूल्स के मॉड्यूल जो होता है ये वाला मॉड्यूल, इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं तो देखते हैं। सबसे पहले होती है इसमें एक ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के बाद उसका मोड लेते हैं वो आपस लेस देन इक्वल टू होता है किसके, क्या आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड लें प्लस सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड लें, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, पहले आपने उनको प्लस किया फिर आपने उनका मोड लिया, और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास पहले आपने उनका मोड लिया दोनों का सेपरेट फिर आपने उनका प्लस किया, तो ये वाला आंसर ग्रेटर होगा जिसमें आपने सेपरेट लिया और ये वाला आंसर स्मॉलर होगा। अब इसके अपोजिट चीज़ होती है जब आप माइनस की बात करते हैं, सॉरी यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस में ये होता है कि जब आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करके उसका मोड लेते हैं वो ग्रेटर होता है किससे, कि आप उनका सेपरेट मोड लेने के बाद उनको माइनस करें, मतलब इसके अपोजिट चीज़ ये साइन चेंज हो जाता है। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि दरमियान में क्या आएगा z1 प्लस z2 का मोड जो कि सबसे ग्रेटर है। ये चीज़ देखें, ये चीज़ लिखिए, और ये चीज़ स्मॉलर होती है z1 का मोड माइनस z2 का मोड होल मोड, और ये लेस देन इक्वल टू होता है किससे, z1 प्लस z2 होल मोड, और ये इक्वल टू लेस देन इक्वल टू होता है z1 का मोड प्लस z2 का मोड। इस इनइक्वालिटी को आपने अपने याद माइंड में रखना है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं इसको, और ये अक्सर आपके शॉर्ट में पूछी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 8, इसमें कॉन्जुगेट ऑफ सेम। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट में बस सेम आपने सिर्फ एक स्टेप करना है कि अगर आपके पास दरमियान में प्लस है तो उसको माइनस कर दें, माइनस है उसका प्लस कर दें, जी
आपका कॉन्जुगेट लिया जाएगा। x प्लस आयोटा वाई तो x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। 4 प्लस 3 आयोटा है, कॉन्जुगेट लें 4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। 2 प्लस 6 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लें 2 माइनस 6 आयोटा हो जाएगा। जस्ट अंदर वाले ये इमेजिनरी नंबर के साथ वाली जो साइन होगा वो चेंज होगा, रियल वाला सेम ऐसे ही रहेगा। जस्ट दरमियान वाले साइन को चेंज करना है आपने, ठीक है। अब देखो Z1 प्लस Z2 का मोड है, तो आपने इसको इसकी प्रॉपर्टीज अब डिस्कस हो रही हैं कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने इनको ऐड किया, उसका मोड लेना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड। इस तरह माइनस में आप इसको लिख सकते हैं Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड। आपने मल्टीप्लाई में लिखना है Z1 Z2 इन दोनों का, अगर आप कंबाइन ले रहे हैं मोड तो आप इसको सेपरेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। Z1 ओवर Z2 होल आप इसका मोड ले रहे हैं तो आप Z1 का मोड ओवर Z2 का मोड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो इसके इक्वल होता है Z प्लस Z का मोड बाय 2, और इमेजिनरी वाला होता है Z माइनस Z का मोड बाय 2 आयोटा। एक तो यहाँ पे आयोटा का चेंज है कि यहाँ आयोटा नहीं है, यहाँ आयोटा है, और एक यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। और देखें अगर आप यहाँ पे इस आयोटा को यहाँ ले जाएं, ठीक है, और यहाँ से इस माइनस को कॉमन ले लें, तो ये क्या चीज़ बन जाएगी, Z प्लस Z का मोड बाय 2 आयोटा इधर आ जाएगा। तो ये चीज़ किसके इक्वल बन जाएगी, रियल के इक्वल बन जाएगी, और साथ आयोटा। तो ये चीज़ इन्होंने लिखी है कि रियल ऑफ आयोटा Z, मतलब एक आयोटा चीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगी जो कि आपने यहाँ से यहाँ लिखे गए हैं। तो ये चीज़ सारी किसके इक्वल बन जाएगी, माइनस इमेजिनरी Z कि माइनस जो आपने कॉमन लिया, तो ये माइनस इमेजिनरी वाले के इक्वल बन जाएगी। और जो इमेजिनरी है इसको आप रियल के इक्वल कर, ये अगर आप यहाँ पे इसको यहाँ पे ले जाएं तो ये सारी जो चीज़ बचेगी वो रियल बचेगी, ठीक है। मतलब ये उन्होंने वैसे एक पॉइंट लिखा हुआ है, Z का स्क्वायर ये इक्वल होता है Z इनटू Z का मोड। ये चीज़ भी आपने ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि Z का जो स्क्वायर होता है, Z के स्क्वायर का मोड वो किसके इक्वल होता है, Z इंटू Z के मोड के। Z1 प्लस Z2 इनका जो होल मोड होता है वो Z1 मोड Z2 मोड इसके इक्वल होता है। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 9। टॉपिक नंबर 9 में अगर आपके पास x है r cos थीटा, y है r sin थीटा, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट होगी, ये दोनों के साथ r यूज होगा। यहाँ ऐसे लिख लें r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, या r को बाहर कॉमन लेके अंदर लिखना cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। इसको आप लोग क्या कहते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वैल्यू ऑफ r एंड थीटा आर पोलर कोऑर्डिनेट। इसमें जो r एंड थीटा है उसको आप लोग क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, और ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर आपको शॉर्ट में आ जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखें तो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट है रियल नंबर थीटा रिप्रेजेंट द एंगल। इसमें जो थीटा है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो z है वो पॉजिटिव x, और जो r है एंगल मेजर इन रेडियन। और एक बात याद रखिएगा कि एंगल को जब भी आपने मेजर करना है वो आपने रेडियन में करना है। डेट z मेक्स, जो z एक्सिस x एक्सिस के साथ बनाता है वो जो होता है उसको आपने एंगल का नेम देते हैं, और वो हमेशा किस में मेजर होता है, रेडियंस में मेजर होता है। नेक्स्ट है जी आपके पास फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर x y द कोऑर्डिनेट थीटा हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए थीटा की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, एक दो वैल्यूज नहीं होती, इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। ऑल दिस वैल्यूज डिफर बाय इनटू मल्टीपल ऑफ 2 3, और जो जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो मल्टीपल होती हैं किसका, 2 पाई का। MCQ के लिए ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट है जी डेफिनेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ Z किसके इक्वल होता है, Z इज इक्वल टू R cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इस चीज़ के इसमें जो थीटा है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z है, इसमें इसको आप थीटा को क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। और अगर आर्ग्यूमेंट के बारे में क्वेश्चन आए तो आपने ये चीज़ लिख के आनी है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट Z। प्रिंसिपल वैल्यू ये होता है कि जो आर्ग्यूमेंट अभी आपने देखा, आर्ग्यूमेंट में आप 2n पाई को अगर ऐड कर दें तो वो प्रिंसिपल वैल्यू बन जाता है। इसको आप इस फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, और ये किसके इक्वल होता है, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस 2n पाई, तो ये किसके इक्वल आ जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट Z के इक्वल आ जाता है। इसमें बस आपने एक स्टेप करना होता है कि इसमें 2n पाई को ऐड करना होता है, और यहाँ पे ये n है 0 प्लस माइनस 1 2 कोई भी वैल्यू हो सकती है, और जो आर्ग्यूमेंट Z है टेंजेंट इनवर्स y बाई x इसके भी इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेटिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। आगे हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ईजी है, अभी शायद आपको इन स्टेप्स की समझ ना आए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब हम इनके रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने थीटा फाइंड आउट करना होता है, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x करके y भी गिवन होता है, x भी गिवन होता है, आपने टेंजेंट इनवर्स y ओवर x
एक्स करके थीटा की वैल्यू निकालनी होती है। फिर आपने क्वाड्रेंट चेक करना होता है। जैसे अब ये देखें ना 4 प्लस अगर 3 आयोटा है, ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, एक्स वाले भी वाई वाले भी। इसका मतलब कि एक्स वाई इसमें पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास वाई पॉजिटिव होता है लेकिन एक्स क्या होता है नेगेटिव। इसमें एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये चीज़ आपने ये देख जो आपको गिवन होती है ना जेड की वैल्यू, उसको देख के आप लोगों ने क्वाड्रेंट बताना होता है कि जी इसका कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। फिर आपने क्या करना होता है उसमें मल्टीपल्स ऑफ पाई अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। फिर आपने देखना होता है कि ये अगर ये सेकंड है तो ये पाई आप जो थीटा की वैल्यू होती है उसमें से आप पाई को माइनस कर देते हैं, ये वाला है तो पाई को प्लस कर देते हैं, ये वाला है तो 2n पाई और ये वाला है तो आपने पाई बाई 2 को माइनस कर देना होता है। मतलब ये जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। अगर आपने प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालनी है तो मैंने अभी बताया कि जब भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो जो थीटा के पास वैल्यू आई होगी उसमें 2n पाई को आप लोगों ने ऐड कर देना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, बस 2n पाई क्या हो जाएगा उसमें ऐड हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 0 देन वी कैन, अगर आपके पास x की वैल्यू 0 है, देखें x की वैल्यू अगर 0 होगी तो आपको पता है कि 1/0 भी है। फॉर एग्जांपल जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो इनफाइनाइट हो जाता है, आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। जब भी x की वैल्यू 0 होगी तो आप ये वाली चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते। जब इसके अलावा z कोई भी वैल्यू होगी तो आप इसको ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। आर्ग्यूमेंट z, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने किया हुआ आर्ग्यूमेंट पाई/2 है या -पाई/2 है। अगर इमेजिनरी नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो आर्ग्यूमेंट z पाई/2 होगा, अगर लेस देन 0 होगा तो -पाई/2 होगा। ये दो एमसीक्यूज भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फाइंड पोलर रिप्रेजेंटेटिव 0, 5। इसको आप कैसे लिख सकते हैं 0 + 5 आयोटा। ये इसकी क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन है कि रियल नंबर 0 है, इमेजिनरी नंबर के साथ 5 आएगा। टॉपिक नंबर 10 है जी z = r cos थीटा r sin थीटा। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आयोटा के फॉर्म में। यूलर फार्मूला याद रखिएगा क्या होता है, 1 आयोटा थीटा, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। और ये किसके इक्वल होता है, cos थीटा + आयोटा sin थीटा। ये चीज़ cos थीटा + आयोटा sin थीटा ये किसके इक्वल होती है, 1 आयोटा थीटा के इक्वल हो गया। ये आप लोगों ने याद रखना है। और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं r 1 आयोटा थीटा, जब यहाँ पे बाहर r होता है, ठीक है। अब ये आपने जितने भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, ये फाइंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ z = -1 आयोटा। ये फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, r = e आयोटा थीटा। यहाँ पे आप लोगों ने r की वैल्यू भी निकालनी है। r की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x का स्क्वायर + y का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये आपके पास x की वैल्यू है या y की वैल्यू है, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी होता है, x का स्क्वायर + y का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये क्या होती है, r का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर रूट। और ये चीज़ आपके पास e आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा + आयोटा sin थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे, टेंजेंट इनवर्स y/x करके निकालेंगे। ये देखिए ये होता है r का फार्मूला x² + y का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। x की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 और ये 2 का स्क्वायर रूट। थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है, आपने टेंजेंट इनवर्स y/x करके। यहाँ पे y की वैल्यू भी आपके पास 1 है, x की वैल्यू भी 1 है, तो ये 1/1 हो जाएगा। यहाँ पे इसका फार्मूला थीटा की वैल्यू हो जाएगी -3π/4। तो यहाँ पे आप cos -3π/4 + आयोटा sin -3π/4। इसको आप एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल -3π/4। देखें इस फॉर्म में भी पहले आपने r लिखा, फिर आपने e लिख दें, ये एक्सपोनेंशियल लिखना एक ही बात है। और आयोटा लिखा, आयोटा भी आएगा सॉरी यहाँ पे, ठीक है। फिर आप साथ लिख दें थीटा की वैल्यू -3π/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बना के भी e की पावर में लिख दें, ये एक्सपोनेंशियल के साथ लिख दें। साथ आपने 2 का स्क्वायर रूट लिखना है जो कि r की वैल्यू होगी। जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट है जी, मैंने भी आपको बताया जब आपने इसके प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो जो थीटा की वैल्यू आएगी उसमें 2n पाई को प्लस कर देंगे तो आपके पास वो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। केस नंबर 1, व्हेन r = 1 z = e आयोटा थीटा। जब r 1 होगा तो इसका मतलब है जो इसका सर्कल का रेडियस है वो क्या है, 1 है। और ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी e आयोटा पाई है। देखें तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये होता है e आयोटा थीटा होता है, तो आप इसको लिखते हैं cos थीटा + आयोटा sin थीटा। लेकिन यहाँ पे पाई की बात हो रही है तो cos पाई + आयोटा sin पाई, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आपको पता है, कोई cos पाई पे क्या वैल्यू देते हैं और sin पाई पे क्या वैल्यू देते हैं,
तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास -1 आंसर आ जाएगा। ई की पावर ये आयोटा पाई, इसका आंसर -1 आया तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा। ये क्या है, यूलर आइडेंटिटी है। तो कोई भी आपसे पूछे कि यूलर्स आइडेंटिटी क्या होता है तो आपने उसको बताना है ई की पावर आयोटा पाई +1 इज इक्वल टू 0। और जब आर के इक्वल होता है तब आपने क्या लिखना होता है, z इज इक्वल टू आर ई के पावर आयोटा थीटा, यहाँ पे थीटा 0 से 2 पाई के बिटवीन होता है। नेक्स्ट चीज, लास्ट चीज है, इसमें और कुछ भी नहीं है, z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। इसमें जो रेडियस है वो r है, इसमें जो सेंटर है वो z नॉट है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस आर ई के पावर आयोटा थीटा। ये वाली वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। r एंड जेड नॉट आर फिक्स्ड एंड थीटा इज पेरीमीटर। इसमें और कुछ भी नहीं है। ये था आज का हमारा लेक्चर। टॉपिक नंबर 10 तक हमारे कवर हो गए हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।